गाजर को 3-4 सीटी लगवाने के गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेस सम्मानी। आई होप फ्रेंड्स आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग भी अच्छे ही हैं, बस थोड़ा घर में प्रॉब्लम चल रहा है। सबकी तबीयत ख़राब, बाबू की तबीयत ख़राब, उसको निमोनिया, हमारे घर में हमारी तबीयत ख़राब, मेरी तबीयत ख़राब, परितोष की तबीयत ख़राब, सबकी तबीयत ख़राब है। ये मैं सुबह सुबह बाबू के लिए और पारितोष के लिए घिया की सब्ज़ी बना रही हूँ बिल्कुल। और मतलब ऐसा चल रहा है सिचुएशन, पता नहीं क्या हो गया घर में, किसकी नज़र लग गई हम सबको। ये देखिए बाबू को निमोलाइज़र दे रही हूँ, इसको डॉक्टर ने निमोनिया बता दिया है, इस वजह से इसको निमोलाइज़र दे रही हूँ। उधर पारितोष भी, उसकी भी तबीयत ख़राब है। मतलब सबकी हालत ख़राब चल रही है, सबकी तबीयत ख़राब चल रही है। पता नहीं क्या हो गया, कैसे इस घर में एक सबके साथ, इधर मेरे साथ भी, उधर पूजा के साथ भी, उसकी भी वही हालत है। घर में सबकी तबीयत ख़राब है, समझ कुछ नहीं आ रहा है। बच्चे, घर, पति सब संभालना पड़ रहा है अकेले। मैं भी बीमार हूँ, सब कुछ करना पड़ रहा है। वक्त ऐसा हो जाता है कभी कभी कि बिल्कुल ही थक जाती हूँ, हिम्मत हार जाती हूँ अकेले करते करते करते, और उसके बाद सब कुछ करना पड़ जाता है। आप वही सोचती रहती हूँ कि मतलब सब सही रहता है तो कितनी खुशी होती है घर में, और सब बीमार पड़ जाते हैं तो कितनी घर में उदासी सी छा जाती है। कुछ करने का मन नहीं होता है, कुछ बनाने का मन नहीं होता है। फिर भी मैं ब्लॉग कर रही हूँ। ये मैं रोटी बना रही हूँ और उनके लिए पराठे बना रही थी। आलू का भर के रखा था तो मैंने कहा चलो पराठे बना के खिला देती हूँ, खा लेंगे, थोड़ा सा उनका मन अच्छा हो जाएगा। हल्की घी में लगा के पराठे बना रही थी मैं, इनके लिए पराठे बनाई हूँ। और बाबू को मैंने रोटी और घिया की सब्ज़ी खिलाती थी, बिना घी की रोटी, और गरम गरम ही सेक के इनको भी दे रही थी कि गरम गरम खाएंगे तो सही रहेगा। और इधर पराठे वराठे बनाने के बाद चाय बना दी मैंने। उन्होंने कहा चाय पीऊँगा, मैंने कहा ठीक है मैं चाय बना देती हूँ। फिर मैंने कहा जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो ये कर देते हैं, तो आज इनकी तबीयत ख़राब है तो मुझे भी करने का हक है, मैं भी करूँगी सब काम। तो इसलिए चाय बना रही हूँ इनके लिए अच्छा सा, और पराठे बना रही थी। 2 ही पराठे खा के रहे, उसमें भी आधा छोड़ दिया था इन्होंने मेरे लिए। कहा कि मेरा मन नहीं हो रहा है खाने का, और ये पूजा और मैं दोनों नहा चुके थे तो हम लोगों ने ब्रेड का सैंडविच बना रही थी, क्योंकि मैं पराठे खा नहीं पाती हूँ सुबह सुबह, मेरे को पसंद नहीं है सुबह सुबह पराठे खाना। तो इसलिए पराठे, सैंडविच और चाय पी रही थी मैं। और ये इन्होंने छोड़ा था तो मुझे खाना पड़ा। ये पराठ और ये ब्रेड सैंडविच और पराठे ये मेरा है, पूजा को दे दिया। और ये देखिए बाबू को, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, पेट सहलाने के लिए क्या था, इसके पेट में दर्द है, इसको बाथरूम नहीं हो रहा था ना, इस वजह से इसके पेट में दर्द था। ये देखिए, ये मतलब ऐसा घर हो गया है बिल्कुल बीमार जैसा, सारे के सारे बीमार। और ये शाम हो गया है और ये देखिए ये बैठे हैं, इनके ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी, 102 फीवर हो गया था। तो मैंने इनके लिए चाय और ब्रेड को सेक रही हूँ, चाय बना रही हूँ, इधर दूध भी बॉयल कर रही हूँ। और ये ब्रेड है, इसको सेक दूँगी आग पे, घी बिना लगाए, और इनको चाय ब्रेड दे दूँगी तो ये चाय ब्रेड खा लेंगे। और इधर दूध भी उबाल रही थी। तो अब क्या करें, घर में जैसा है माहौल उस तरह से करना पड़ता है। सोए कहाँ है, थोड़ी देर भी नहीं सो पाए तो इसीलिए। और ये ले बस उसके बाद मैं चाय बना दी थी तो चाय को छान रही थी, और ये ब्रेड को मैं ऐसे चिमटे से, जैसे रोटी सेकते हैं तब आग पे, वैसे ब्रेड को मैं सेक रही थी हल्का हल्का, कि चाय के साथ खा लेंगे। मैंने 4 ब्रेड सेक के इनको दे दिया था, खाना उस टाइम खाए नहीं थे, सिर्फ 1.5 पराठा खा के पूरा दिन रह गए थे। तो मैंने कहा कुछ तो जाएगा शरीर में, फिर गोली खानी है और दवाई भी, और उनको 102 फीवर हो रखा था तो इसीलिए। और इधर दूध बॉयल कर रही थी, और साथ ही साथ अपना सारा घर का काम भी कर रही थी। ये हंसिका आई थी, अपने स्कूल की बातें मुझसे शेयर कर रही थी पाइतो से, और मुझसे कह रही थी कि आज ऐसे ऐसे स्कूल में मतलब सबके साथ हुआ है, होमवर्क ज़्यादा मिल रहे हैं इनको, असाइनमेंट ज़्यादा मिल रहे होंगे, एक दिन में इतने असाइनमेंट पूरे नहीं हो पा रहे, जो बच्चे नहीं करके ला रहे उनको मैडम बाहर खड़ा कर दे रही, कह रही है कम्बल ला के ओढ़ के बैठो, तुम लोग होमवर्क तो करके लाओगे नहीं। तो वही बता रही थी, वही हंस रही थी, मैं उसके बाद सुन रही थी। बस उसके बाद चाय बन गई थी, चाय छान रही हूँ पारितोष के लिए, अपने लिए, और पूजा को भी दे रही थी। मम्मी आ गई है, मम्मी को पूछा तो चाय मना कर दी है, मम्मी ने मना कर दिया। मम्मी कह रही नहीं मैं नहीं पीऊँगी, मम्मी आज ही आई है तो बस। बहुत टाइम हो गया, लेट भी हो गया था, मम्मी को भी आते आते 3 साढ़े 3 बज गया था, तभी हम लोग जाके खाना उस टाइम खाई थी। मैंने उस सारी व्लॉगिंग की नहीं थी। वही 3 साढ़े 3 4 बजे मैं, पूजा, मम्मी आई तो मम्मी खाना खाए थे। मम्मी की भी ट्रेन बहुत लेट थी तो इस वजह से बस मम्मी से पूछा तो मना कर दिया था। तो पूजा को और मैं अपना चाय बनाई थी, पारितोष को दे रही हूँ मैं खाने के लिए चाय ब्रेड, उसको बोल रही हूँ तुम खा लो। और ये हंसिका घूम रही है, आज इतनी खुशी से घूम रही है, और इसको भी फीवर हो जाता है। सुबह तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर भी थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, कमर में दर्द, तबीयत वैसी ही है, बच्चों की भी, मेरी भी, पारितोष की भी, सबकी।
ये गाजर रखा हुआ था तो मैंने कहा चलो हलवा बना देती हूँ, बन जाएगा तो सब खा लेंगे। गाजर रखे रखे ख़राब हो रहा था, तो जैसे मैं बनाती हूँ वैसे ही बना रही हूँ। मैं गाजर को काट के हल्का सा घी में भून देती हूँ और सीटी लगा देती हूँ, इससे गाजर गल जाता है जल्दी, मेहनत बच जाती है घिसने की और जल्दी भी हो जाता है सारा काम। तो ये बस मैंने चलाया और उसको सीटी लगा दूँगी, 2-3 सीटी में गाजर अच्छे से बॉयल हो जाता है। दोनों बच्चों को निमोनिया हो गया है, जिस वजह से उनके पीछे परेशान हो गए थे कि एकदम से इनको क्या हो गया। खांसी इतनी ज़्यादा उनको हो ही रही थी, आपको पता ही है। उसी में इनको हमने स्कूल भेज दिया, हमें पता नहीं था, तो इनको निमोनिया हो गया था, इनके पसली चलने लग गए थे, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं इतनी टेंशन में थी कि बस क्या हो रहा है हमारे साथ, क्यों इतना मतलब वो बुरा हो रहा है हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ। उन भगवान कुछ भी करो, बस बच्चे की तबीयत ख़राब मत करा करो, उनको स्वस्थ रखो, उनको अच्छे से रखो, हमें तकलीफ़ दे दो, उनको तकलीफ़ मत दिया करो। तो बस अभी यही चल रहा है। अभी मैं खाना बना रही थी, कुछ समझ भी नहीं है, गाजर पड़े पड़े ख़राब हो रहा था, मैंने कहा चलो छिलके काट के इसको बना देती हूँ। और इधर बना रही हूँ गाजर, मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ, आपको बता ही रखा है। तो बस उसको मैंने हल्का सा घी में भून के 2-3 सीटी लगाऊंगी और उसके बाद उसको थूर के दूध में डाल के खोए में डाल के पका दूँगी। तो ये हलवा इधर तैयार कर रही हूँ, कर दूँ। और मैंने इसीलिए सैटरडे को ही ब्लॉग जो था वो संडे को डाल नहीं पाई, कल बिज़ी थी, वहाँ पे चिड़ियाघर गए थे, जहाँ गए थे उसकी ब्लॉग भी मैं डाल दूँगी। तो इस वजह से बिज़ी थे तो कुछ कर नहीं पा रही थी, तो दिखा नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा चलो छोटा सा ही बनाऊँगी, आप लोग को बताऊँगी कि बच्चों लोग की तबीयत ख़राब है, कैसे कैसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उनको नेबुलाइज़र दे रही हूँ, उनकी दवाई चल रही है, तो सब कुछ आपको दिखाऊँगी जैसे भी है। आप मेरी फैमिली हो, आपसे सारी बातें शेयर करती हूँ, तो ये भी बात शेयर करना ज़रूरी था मेरे लिए। तो बस फ्रेंड्स, अब हलवा बन जाता है, सारे बर्तन धो के मैंने रख दिए हैं। बस गाजर को 3-4 सीटी लगवाने के बाद ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। अब इसको दूध में छोड़ दिया है और उसको ऐसे से हाथ से मतलब करची से ऐसे से कीजिएगा, तो सॉफ्ट अपने आप देखिए ये मैश होते जाएगा और मैश होते होते ही हलवे में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैंने इलायची भी डाल दी है कि खुशबू इसमें आते रहेगी, और लास्ट में थोड़ा चीनी डालूँगी अभी अच्छे से पक जाए। बाबू ऐसे लेटा हुआ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल इसकी तबीयत ख़राब चल रही है। दीनू बाबू सही से लेट जाओ बेटा, बाबू अब ठीक है, अब पेट में आराम है? हाँ है आराम। ये इनका नेबुलाइज़र अभी दूंगी फिर से इनको, जब ये हो जाए इनका। रात को देना है सोने के टाइम, एक टाइम दे दिया हमने, अब सोने का टाइम देना है फ्रेंड्स। ऐसा चल रहा है, पता नहीं क्या ग्रह चल रहा है। हलवा बन रहा है मेरा अभी, हलवा मेरा रेडी है। बस इसमें मैंने घी डाल दिया है क्योंकि दूध पकाने पे सटे ना, और इसमें मैंने खोआ डाल दिया है। बस जो मेवा था वो मेवा भी मैंने इसमें डाल दिया। हो गया, ये थोड़ी देर पकेगा, हो गया हलवा रेडी मेरा। बस देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा, आधे घंटे से भी कम टाइम पे ये हलवा रेडी। घिसना मेरा बच गया और हलवा मेरा रेडी। बस फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी, ज़्यादा बना नहीं पाऊँगी, तो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, मेरे गले में प्रॉब्लम है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड्स।